चुनाव जो होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें मैं 243 सीट पर अपना कैंडिडेट उतारूंगा। इसकी आगाज़ मैंने उपचुनाव से कर दिया। उन लोगों ने काम नहीं किया है और उन लोग को जो है जनता जो है नकार रही है। मेरा पार्टी हमेशा जनता के साथ है और जनता के सेवा के लिए ही हमने इस उपचुनाव में उतारे हैं। बोचहा में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और इस उपचुनाव को लेकर चर्चा खासा है। चर्चा इसलिए भी है कि मुकाबला बड़ा ही टक्कर का होने वाला है, इसलिए कि कई दल इसमें अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पुराने लोग यानी महारथी भी उतरे हैं और कई नए दल भी हैं जो अपना भाग्य इस चुनाव में आजमा रहे हैं। भारतीय जन परिवार पार्टी भी यहाँ अपना प्रत्याशी उतार चुकी है, यानी उनके समर्थन से प्रत्याशी उतरे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पृथ्वी जी। पृथ्वी जी, आपकी पार्टी नई है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? इसलिए कि टक्कर तो यहाँ काफ़ी है। जी, यहाँ पे जो है सो हमने जो है सो अपनी पार्टी को उतारे हैं और मेरा प्रत्याशी जो है सो राजेश राम रमैया है। अगली बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था और 4 नंबर पे था। और पार्टी अभी जो है सो नई है, भारतीय जन परिवार पार्टी BJPP। और हम लोग जो हैं सो जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का प्यार और स्नेह जो है हम लोग को मिल रहा है और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि जैसे जैसे नज़दीक आएगी जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हम अच्छा जो है सो उपचुनाव में अच्छा काम करेंगे और पार्टी मेरी जीत की ओर आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, कई महारथी भी इस चुनाव में उतरे हैं। निर्दलीय बेबी कुमारी जीत चुकी हैं। वहीं बात करें तो रमई राम काफ़ी पुराने 8 बार से विधायक हैं, अब तो मुकेश सहनी के भी साथ है वो। वहीं दूसरी तरफ मुसाफिर पासवान पूर्व में विधायक थे, उनके पुत्र भी हैं। कैसे टक्कर देंगे आप, इसलिए कि नई पार्टी है, नया संगठन है? जी, आपका कहना जायज़ है। हमने जो है सो हमने खुद जो है सो मतलब क्षेत्र में जो है सो जाके जो है सो हमने वोट जो है सो मांगने का काम किए हैं, लोगों से मिलने का काम किए हैं। लोगों में बहुत नाराज़गी है और लोगों जो हैं सो इन लोग का विरोध कर रहा है। जैसे बेबी कुमारी जी का बात करें या कई प्रत्याशी का बात करें, हम मतलब क्या किसी भी पार्टी का बात नहीं करते, हम प्रत्याशी का बात करते हैं, तो बहुत नाराज़गी है। बहुत ने जो 8-8 बार आप ही बोले हैं कि जी विधायक जी। रहने का काम किया। उन लोगों ने काम नहीं किया है और उन लोग को जो है जनता जो है नकार रही है। इसी ने नया जो विकल्प के लेके हम लेके आए हैं भारतीय जन परिवार पार्टी। और मेरा कैंडिडेट राजेश राम रमैया है जो बड़ा अच्छा काम कर रहा है और इन लोग को नया विकल्प हम देने का काम क्या कर। लगता है कि जो लोग रुष्ट हैं, नाराज़ हैं इन सभी लोगों से, इसलिए कि 8 बार रमई राम विधायक रह चुके हैं। उसके बाद बेबी कुमारी की बात करें तो उन पर कई आरोप लग रहे हैं कि उनके पति सरकार चलाते हैं, उनके पति सब कुछ करते हैं, जीत कर वो जाती हैं। अगर बात हम मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान की करें तो उन पर अब ये आरोप लग रहा है कि दल बदल लिए हैं, तो ऐसे में आपको फ़ायदा होगा क्या? जी, हम ये लोग जो हैं सो दल बदल मतलब किसी किसी को इस दल में चले जाए। आप देखे हैं कुछ दिन पहले की घटना, कोई इस दल में चला जाता है, कोई उस दल में चला जाता है। तो इससे जनता के बीच में जो है सो एक गलत संदेश गया है और इस गलत संदेश से मतलब जनता जो है सो उदासीन है और जनता को ये समझ में आ रही है कि ये लोग जो हैं सो अपने फ़ायदे के लिए कहीं भी जा सकता है। जनता का काम नहीं हुआ है। इस सब लेके हम जो हैं सो भारतीय जन परिवार पार्टी को बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है और हम जो हैं सो जीत दर्ज करेंगे। हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, युवा हैं, युवा वर्ग इसमें जो है सो चढ़ बढ़ के भाग ले रहा है, इसीलिए हम ये सब जो है आम चुनाव में अक्सर बात करें तो नई पार्टी उतर पाती है, क्योंकि 243 पर चुनाव लड़ा जाता है, बहुत सारी संभावनाएं होती है। उपचुनाव में आपने क्या सोचा कि उपचुनाव में उतर गए? उपचुनाव तो बड़ा कठिन होता है, जो स्थापित पार्टियां हैं उनके लिए भी। जी, हम आपकी बात को मानते हैं मगर मेरा ये पहला चुनाव है भारतीय जन परिवार पार्टी के और आने वाले दिनों में हम बता दें यहाँ से हमने स्टार्ट किए हैं। आने वाला जो चुनाव होगा उसमें मैं 243 सीटों पर अपनी कैंडिडेट उतारूँगा। मैंने कई भी मीडिया आपके चैनल के माध्यम से और कई माध्यम से मैं बताया था कि मैं जो चुनाव जो होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें मैं 243 सीट पर अपना कैंडिडेट उतारूँगा। इसकी आगाज़ मैंने उपचुनाव से कर दिया हूँ। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, इसलिए ये सवाल अहम हो जाता है कि आप जिस तबके से आते हैं, जिनका प्रतिनिधित्व इस समाज में, इस बिहार में बहुत ही कम है। बात करें तो अक्सर ये आरोप लगता है कि जो राजनीति होती है उसमें कहीं न कहीं निचले तबके के लोगों को छोड़ दिया जाता है, जो नेता जीत कर जाते हैं, उसके अलावा बाकी लोग ऐसे ही सड़क पे रह जाते हैं। तो उसको कैसे देखिएगा आप? क्या उसके लिए नए प्लान लेकर आए हैं? देखिए, हम जो हैं सो भारतीय जन परिवार पार्टी मतलब जनता की पार्टी है, हमेशा जनता के बीच में रह के काम करेगी
और जो है सो हमने अपना स्टेटमेंट शुरू से लेकर लास्ट तक स्टेटमेंट दी हैं कि हम जनता के हैं, क्योंकि हम भी उसी जगह से आए हैं जहाँ से एक गरीब का बच्चा आता है। तो ये सब चीज़ को हम ज़्यादा जो है सो मतलब किसी और पार्टी पे हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। मेरा पार्टी हमेशा जनता के साथ है और जनता के सेवा के लिए ही हमने इस उपचुनाव में उतारे हैं लोग। आपका मैनिफेस्टो खासकर चर्चा का विषय बन रहा है। कई जगह हमने देखे हैं पम्पलेट जिसमें आपने जो बातें लिखी हैं, और आप शपथ पत्र भी शायद देने वाले हैं जनता को। जी, हमने जो है सो दोनों चीज़ हमने जो है सो लॉन्च किए हैं, और हम जो जनता से जो हम वादा करेंगे वो वादे पे कायम रहेंगे। हमने बिजली का मुद्दा उठाया है, उसके डीएमसी मतलब उसका जो है सो हमने हॉस्पिटल के मुद्दा उठाए हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा उठाए हैं, तारी व्यवसाय वाले का भी मुद्दा मेरे फेस्टिवल में है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के हित में ध्यान रख के जो है तब हम उठाया गया है। जी, तो नई पार्टी है, नया आगाज़ है, लेकिन हौसला बुलंद है। इनका कहना है कि जो लोग उन सभी प्रत्याशी से नाराज़ हैं, और ये लाजमी है कि कई लोग उनसे नाराज़ हैं। हमने सड़क पर उतर कर देखा है, गांव-गांव घूम कर देखा है, लोग नाराज़ हैं, नए विकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में पृथ्वी जी आए हैं नए विकल्प को लेकर, देखते हैं जनता इनको कितना आशीर्वाद देती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।